नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर लगाया आरोप कि भाजपा नेता नगर निगम की शुल्क वाली जगहों पर मुफ्त में विज्ञापन लगा रहे हैं। किराया नहीं देने की वजह से विज्ञापन लगाने वालों ठेकेदारों को हो रहा है नुकसान। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में निगम को किराए देकर विज्ञापन लगाने वाली जगहें यूनिपोल बाइपोल है। उन जगहों पर कोई भी 1 से लेकर 3 लाख रुपए महीना देकर विज्ञापन लगा सकता है। तीनों निगम में यही व्यवस्था है। हमने कई जगहों पर सर्वे किया और पाया कि कई जगह भाजपा नेताओं के विज्ञापन लगे हैं, लेकिन उनकी तरफ से निगम को किराया नहीं दिया जा रहा है। इससे निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब पैसे न देने के कारण विज्ञापन ठेकेदारों का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई उनके लाइसेंस फीस माफ करके की जाएगी। और क्या क्या कहा, सुने। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी ने आपको बताया था कि पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी की जो पेड साइट्स हैं, जो यूनिपोल्स हैं, बाईपोल्स हैं, जिसके ऊपर 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए महीना किराया देके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। उस तरीके के यूनिपोल्स दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम चलाते हैं। और हमने बाकायदा एक सर्वे करके ये दिखाया कि हर यूनिपोल पे जहां जहां भाजपा का होर्डिंग लगा हुआ है, दिल्ली प्रदेश भाजपा ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 घंटे तक हमने भाजपा के नेताओं को टैग करके उनसे पूछा, मेयर साहब, आपके नाम का फला होर्डिंग दिल्ली में करीब 3 दर्जन लगा हुआ है, क्या आपने इसके पैसे दिए हैं? अगर दिए हैं तो बिल दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नाम से सैकड़ों होर्डिंग पूरी दिल्ली के अंदर लगे हुए थे। हमने आदेश गुप्ता जी से भी पूछा कि अगर आपने इसका पैसा दिया है, एमसीडी को इसका भुगतान किया है, तो आप बिल दिखाएं। 24 घंटे कैंपेन चली, अखबारों के अंदर खबर आई, कहीं पर एक जगह भी भाजपा के नेता ने बिल दिखाना तो छोड़िए, किसी अखबार के अंदर उन्होंने ये कोट भी नहीं दिया कि हमने इन विज्ञापनों का पैसा दिया है। आप सब पत्रकार साथी सामने बैठे हैं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ये सारा का सारा जो पैसा है वो बेसिकली वो नगर निगमों से लूट रहे हैं। ये वो रेवेन्यू है जो नगर निगम को मिलना चाहिए और ये ना देके नगर निगम को लूट रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नगर निगम के पास अगर पैसा कम पड़ेगा तो दिल्ली सरकार से मांग लेंगे। दिल्ली सरकार नहीं देगी तो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देना बंद कर देंगे, वो अपने आप हड़ताल करेंगे, फिर दिल्ली सरकार को उनको पैसा देना पड़ेगा। आज हम आपके सामने दक्षिण दिल्ली नगर निगम की अगस्त की स्टैंडिंग कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर कई सारे ऐसे वेंडर्स का उदाहरण दिया हुआ है कि इनको लाखों रुपए का घाटा चल रहा है। यहां पे देखिए, एक मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, एक वेंडर की लिस्ट है, इनकी स्टैंडिंग कमेटी की मिनट्स में लगाया हुआ है कि जिन ठेकेदारों को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाने का ठेका दिया है वो हर महीने लाखों रुपए का घाटा दिखा रहे हैं। और अब नगर निगम ये तैयारी कर रहा है कि क्योंकि होर्डिंग लगाने वाले ठेकेदारों को घाटा हो रहा है, लिहाजा उनकी फीस माफ कर दी जाए, उनकी लाइसेंस फीस माफ कर दी जाए। तो मतलब वो घाटा अब एमसीडी को होगा, कई करोड़ का घाटा अब वो एमसीडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कुल मिलाके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो करोड़ों रुपया दिल्ली नगर निगम के पास एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आना चाहिए, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है।
जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए खर्च करना था वो नहीं दे रहे, और एमसीडी उस वेंडर का वो पैसा माफ कर रही है। सीधा सीधा क्विड प्रो को है, सीधा सीधा लेन देन है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। ये स्टैंडिंग कमेटी के इनके जो नोट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर दोबारा से सिफारिश की गई है और हाईकोर्ट का नाम लिया जा रहा है बार बार कि हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने ये कहा है, किसी कंपनी को घाटा हो रहा था तो हाईकोर्ट गया कि साहब हमें घाटा हो रहा है, लिहाजा हमारे लाइसेंस फीस कम कर दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इनको सुनिए और इस पर फैसला कीजिए। हाईकोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप इनकी फीस माफ कर दें या लाइसेंस फीस माफ कर दें। ये सिर्फ कोर्ट के नाम को घसीटने की एक प्रक्रिया है। जो पैसा एनसीडी के पास आना था वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी थी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।